अब प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहाँ पर रुक गए हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे इनको हटाया गया और उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने भी अब लाठीचार्ज यहाँ पर रोक दिया गया है। हल्के बल का प्रयोग किया गया था क्योंकि मस्जिद के आसपास पहुँचने की कोशिश कर रही थी ये भीड़। जिस बात की आशंका हमने पहले ही जताई थी कि ये भीड़ जो है वो मस्जिद के आसपास पहुँचने की कोशिश कर सकती है और वहाँ पर कोई हरकत हो सकती है, उसी के बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि और संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँच गए हैं। अब और पीछे धकेलने की कोशिश यहाँ पर इनको की जा रही है। ये देखिए यहाँ पर प्रदर्शनकारी जो हैं वो फिर से एक बार रुक गए थे, उनको फिर से पीछे धकेलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही थी, गलियों से जो लोग आ रहे थे उनको अब हटाया जा रहा है। जिस गली में भी आपकी नज़र जाएगी आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी आपको दिखाई देंगे जिनको खदेड़ कर लगातार पीछे पुलिसकर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। ये देखिए अब नारेबाजी यहाँ पर फिर से शुरू हो गई है। ये सामने जो देख रहे हैं जिस भीड़ को पीछे खदेड़ा गया वो नारेबाजी करते हुए पीछे की ओर बढ़ती हुई आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो जो पहुँची थी ढली टनल के पास से, यहाँ पर जब पुलिस ने उनको खदेड़ कर पीछे किया तो अब एक बार फिर से यहाँ पर नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन अब ये पीछे की ओर भी जा रहे हैं क्योंकि सुरक्षाकर्मियों ने कड़ाई दिखाई, यहाँ पर लगातार उनको आगे बढ़ने की जो कोशिश हो रही थी उसको रोका। जब ढली टनल को तोड़कर ये भीड़ आगे बढ़ी थी उस वक्त ज़रूर एक स्थिति ऐसी बनी थी कि सुरक्षाकर्मी शायद इनको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें लाठीचार्ज के बाद इस भीड़ को पीछे धकेल दिया है, यानी कि मस्जिद के आसपास किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा। सुरक्षाकर्मियों ने सख्ती बरती है और अब ये भीड़ नारेबाजी करते हुए पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। वापस ढली टनल की ओर ये भीड़ जो है वो बढ़ चली है। तो ये तस्वीरें हम आपको सीधे संजौली से दिखा रहे हैं कि आज एक बार फिर बवाल की स्थिति जो है वो यहाँ पर दिखाई दी। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने समय रहते इस भीड़ को नियंत्रित कर लिया है और अब ये भीड़ जो आगे की तरफ बढ़ रही थी, मस्जिद की तरफ बढ़ रही थी, वो अब पीछे की ओर जा रही है, यानी कि वापस ढली टनल की ओर ये भीड़ जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और पीछे पीछे इनके सुरक्षाकर्मी भी तमाम जो हैं वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि अब इनको टनल के पास ही जाने के बाद छोड़ा जाएगा। तो इस तरह की यहाँ पर एक स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। पीछे की तस्वीरें देखिए कि लगातार जो सुरक्षाकर्मी हैं वो आप लोग कहाँ जाना चाह रहे थे? हम तो ऑफिस जाना चाह रहे थे। अच्छा जी, फिर क्या हुआ वहाँ पर लाठीचार्ज किया, हमारे को वापस भेज दिया। आप लोग कहाँ मस्जिद के पास जाना चाह, जो चौक के पास जाना चाह रहे थे? मस्जिद के पास चौक के साथ प्रदर्शन करने जा रहे थे और पुलिस वालों ने रोक दिया। तो अब आप लोग वापस चले जाएंगे? नहीं, आगे टनल के साथ बैठेंगे शांत। आप लोग कहाँ जा रहे थे? संजौली चौक की तरफ जा रहे थे और पुलिस प्रशासन ने हमें रोका है। मस्जिद के पास नहीं जा रहे थे, मस्जिद के पास नहीं जा रहे थे। ये जो हमारा प्लान था चौक तक जाने का प्लान था, संजौली चौक तक जाने का प्लान था। तो इस तरह से हिंदुओं को मारा पीटा गया, बहुत ही गलत है और हम सभी हिंदुओं को जागना पड़ेगा। आज जिस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में है, कश्मीर में देखने को मिलती है, केरल में है, बंगाल में है, इस तरह की परिस्थिति हिमाचल में भी ना बने, इसलिए हम सभी को जागना पड़ेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोग अब यहाँ पर एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी हैं धरने पर बैठ गए हैं। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आप लोग यहीं धरने पर बैठ गए। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश ये आ रही है। हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मेजॉरिटी वाली कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को डोमिनेट किया जा रहा है। जो हमारा जो मस्जिद के खिलाफ जो हमारा जो अवैध बनी हुई है उसके खिलाफ जो हमारा संघर्ष है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये अभी तो शुरुआत है, जितना इसको दबाने की कोशिश करेंगे उतना ये उग्र आंदोलन होगा। आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करके आप लोग को पीछे खदेड़ दिया। हम आगे जा रहे थे, हमारा प्रोटेस्ट उस अनऑथराइज्ड जो ढांचा बनाया गया है, जिसे सिर्फ मस्जिद का नाम दिया गया है, वो अनऑथराइज्ड एक ढांचा है, वहाँ तक जाना था मगर हमें धकेल दिया गया, पुलिस के डंडे पड़े। ये बहुत गलत है। ये हिंदुओं की अंदर की जो आत्मा है उसको दबा नहीं सकते हैं और ये और भड़केगी, पूरे हिमाचल में ये आग भड़केगी अगर इस तरह से प्रशासन, अगर सरकार और प्रशासन इस तरह से चलेंगे। इसका नुकसान सरकार को भी होगा और उन लोगों को भी होगा जो लोग बाहर से आकर गलत तरीके से यहाँ बस रहे हैं, हमारे बच्चों का रोजगार भी छीन रहे हैं और आकर भद्दी टिप्पणियां करते हैं महिलाओं पे। ये कदापि सहन नहीं होगा और इनको ढांचा तोड़ना पड़ेगा।
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है यहीं पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं और ये नारेबाजी यहाँ पर लगातार चल रही है। जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, क्या कहेंगे आप लोग? पुलिस ने लाठीचार्ज करके आपको पीछे खड़े बिल्कुल बिल्कुल जी, वापस किया है। शांतिपूर्ण तरीके से आगे जा रहे हैं लोग, इन्हें लाठीचार्ज करके पीछे हटा रहे हैं लोगों को, और वैसे भी शांतिपूर्ण कर रहे हैं सब लोग। कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अब आप लोग आगे, अभी जैसा नेतृत्व चाहेगा हम आगे जरूर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी शुरू कर दी है, भीड़ थोड़ी सी पीछे जरूर हटी, लेकिन उसके बाद एक बार दोबारा यहाँ पर नारेबाजी जो है वो शुरू हो गई है और कुछ लोग यहाँ पर सड़क पर ही बैठ गए हैं। तो एक तरफ ये भीड़ आपको दिखाई देगी जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए आई है, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी आमने सामने, यहाँ पर प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी दोनों आमने सामने है। यहाँ से आगे अब नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था जो है वो सुरक्षाकर्मियों के द्वारा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक तरफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी बैठे हुए थे, दूसरी तरफ यहाँ पर सुरक्षा के भारी इंतजाम